दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गॉड ब्लेस अस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे पहले मैं आपको 2 कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो दे चुका हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया है। हैमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगनफ्लाई डोजी और बहुत सारे, और इससे अदर भी मैं कम से कम 4-5 और कैंडलस्टिक है, डबल कैंडलस्टिक, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, उन सब के बारे में बताया है। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है वो आपके लिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यानी एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। वहाँ पे भी क्लिक करके आप पहले उन वीडियो को देख लें, इसके बाद इसको देखें। ये पूरी सीरीज़ है, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ताकि अगर कभी भी आप बैक टेस्टिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो, तो आप सिर्फ़ एक कैंडलस्टिक पैटर्न के भरोसे ना बैठे रहो। आपको जब पता होगा कि 4, 5, 7 कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्या पता कभी हैमर बन रहा हो, क्या पता कभी इन्वर्टेड हैमर बनना हो, क्या पता कभी ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा हो, क्या पता कभी बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा हो। बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर आप देखोगे तो अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे आपको चार्ट पे। तो बेहतर है आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया था। अ, अब जो कुछ कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न रह गए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद एक और कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो आएगी, उसके बाद इंडिकेटर्स की आएगी, आरएसआई हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, और फिर मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा। इन सब की मदद से लाइव प्रॉफिट करके भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आप अपना प्रॉफिट करेंगे वो अपने रिस्क पे करेंगे, और आपका जो लॉस होगा वो आपकी रिस्क पे होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये है बुलिश हरामी। इसका नाम है बुलिश हरामी, डोंट गेट मी रॉन्ग, क्योंकि ये जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, इनके जितने भी नाम है सारे जैपनीज नाम है। और जैपनीज भाषा में बुलिश हरामी उसको कहा जाता है, सिर्फ हरामी उसको कहा जाता है जैसे जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है, जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है, उसको हरामी कहा जाता है, हरामी कहा जाता है मतलब। तो आज का सबसे पहला कैंडलस्टिक है हमारा बुलिश हरामी पैटर्न। अब बुलिश हरामी में क्या होता है, बुलिश हरामी में एक रेड कैंडल होती है बड़ी वाली, जिसे हम लोग बेयरिश कैंडल कहते हैं। और इसकी अगर आप देख रहे हो, इसके अंदर एक छोटी सी कैंडल है, यानी एक छोटी सी ग्रीन कैंडल है। ये बड़ी कैंडल क्या कहलाती है? मदर। और ये छोटी कैंडल क्या कहलाती है? बेबी। इसलिए इसको बुलिश हरामी कहते हैं जापानीज लोग। यानी ये हो गया मदर, और ये हो गया बेबी। ये हो गया टोटल बुलिश हरामी पैटर्न। अब ये चार्ट पे किस प्रकार से बनता है उसको भी देख लेते हैं। देखो, मैं एक चीज़ पहले कंफर्म कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार बन रहा है तो इस प्रकार ही बनेगा। कभी कभार क्या होता है, ये यहाँ से भी शुरू हो सकता है, यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, ये यहाँ पे शुरू होगा, यहाँ पे आके खत्म होगा। टोटली बात ये है कि ये जो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ये इसके अंदर ही होनी चाहिए रेड कैंडल के, तब जाके ये बुलिश हरामी पैटर्न कहलाएगा। और मैंने आपको बार बार, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मैं इस वीडियो में फिर से बताऊंगा, आपको ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रेंड किस प्रकार, आप कौन से ट्रेंड में आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आपको ट्रेंड के बारे में नहीं मालूम है तो अपना नुकसान कर बैठोगे। लास्ट की वीडियो में मैं 2 वीडियो में ट्रेंड के बारे में अच्छी तरह बता चुका हूँ, इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा। आप वो प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर उन वीडियो को देखो। एक बात फिर से बता दूं, जितने भी बुलिस होते हैं, यानी जितने भी मार्केट ऊपर जाने वाले इंडिकेटर्स होते हैं, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, वो हमेशा कहाँ बनते हैं? बॉटम पे बनते हैं। और जो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, वो हमेशा टॉप पे बनते हैं, क्योंकि ऊपर से ही तो नीचे जाएगा प्राइस, और नीचे से ही ऊपर जाएगा। तो बुलिश कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। बेयरिश कहाँ बनेगा? मार्केट यानी ऊपर बनेगा, टॉप पर। चलिए, अब बुलिश हरामी को हम पहले चार्ट पे चल के देख लेते हैं, बुलिश हरामी है क्या, किस प्रकार से बनता है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा, अगर आपके पास पेन कॉपी है तो लिख लो, वरना इस चीज़ को याद कर लो, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी ट्रेडिंग में। अब मैं आ गया हूँ अपने चार्ट पे। अब चार्ट पे आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमें कैसा दिखेगा बुलिश हरामी पैटर्न। चलिए, यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, एक बॉटम बना हुआ है हमारा। चलिए, पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया इसको छोटा, अब ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे हमें एक बुलिश हरामी पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये रहा एक बुलिश हरामी पैटर्न। पहले क्या है, यहाँ पे रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल है। उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे,
तो यहाँ पे ये वाली मदर है, ये वाली बेबी है। यानी पहले क्या है, एक रेड कैंडल है बड़ी, उसके अंदर क्या है, एक ग्रीन कैंडल है छोटी। ये कौन सा पैटर्न हो गया, बुलिश हरामी पैटर्न। ये कहाँ पे बना, अब हमें कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करनी है। अगर ये इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप नोट नहीं करोगे तो ये अगर आपको हरामी पैटर्न दिख भी गया तो भी ये काम नहीं करेगा। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा एक डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, यानी बॉटम पर बन रहा होना चाहिए। पहली कंडीशन ही हमारी ये है, हमने देखा है बॉटम पे बन रहा है, ठीक है। दूसरी हमें कंडीशन हमेशा याद रखनी है कि कम से कम 15 से 20 कैंडल, यानी ये हो गया टॉप और ये हो गया बॉटम, इसके बीच में कम से कम 12 से 15, कम से कम 15 कैंडल, 15 से 20 कैंडल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे गिनोगे तो 12-15 कैंडल होगी, कम से कम 12 से 15 कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको कोई सा भी कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है तो वो आपको एक अच्छा खासा बूम दिखाएगा, यानी एक अच्छा खासा मार्केट प्राइस देखने को मिल सकता है आपको अप में। पहली कंडीशन क्या है, ये बॉटम पे होना चाहिए, जो भी हमारा बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है बॉटम पे होना चाहिए। दूसरा, कम से कम यहाँ टॉप से लेकर बॉटम के बीच में 15 कैंडल कम से कम होनी चाहिए। अगर 12 भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि 15 से 20 कैंडल होनी चाहिए। ये इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से था अप ट्रेंड। मतलब मैंने थोड़ा सा स्क्रीनशॉट जो लिया है वो समय स्पेस थोड़ा कम था, इसकी वजह से यहाँ पे आपको कम देखने को मिल रहा है टॉप, और नहीं अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में ही था। पहली चीज़ बॉटम पे, दूसरी चीज़ 15 से 20 कैंडल के बाद, यानी डाउन ट्रेंड में यहाँ से लेके यहाँ तक 15 से 20 कैंडल होनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि हमें एंट्री कहाँ से लेनी है। क्योंकि हमें कभी भी पूरी कंफर्मेशन ले लेनी है, तब जाके हमें ट्रेड करना है। क्योंकि अगर आप अभी छोटे लेवल से कर रहे हो या आपके पास बजट ज़्यादा नहीं है, तो अभी आपका पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैसा गंवाने के बाद सीखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं फिर सीखने का। क्योंकि जब आपको पैसा उधार लेके करना पड़ेगा ट्रेडिंग, क्या फ़ायदा। इसलिए पहले चीज़ों को देखो, सीखो, बैक टेस्टिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो, बेहतर रहेगा। हमने अगर ये चीज़ देख ली तो कभी भी अगर हमें यहाँ पे देखा कि चलो बुलिश सलामी पैटर्न मिला, लेकिन हम वेट करेंगे, उसकी अगली कैंडल इसके हाई को ब्रेक करनी चाहिए, यानी इस हाई को ब्रेक करनी चाहिए। तो हम देखते हैं इसकी अगली कैंडल जो है उसने इसके हाई को ब्रेक किया है, यानी तीसरी कैंडल जो है इसने इसके हाई को ब्रेक किया है। हमने जब देखा कि इसने इसके हाई को ब्रेक किया है, हमने यहाँ पे अगली कैंडल में एंट्री ले ली। यहाँ पर एंट्री लेने के बाद सबसे पहला काम आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाओगे आप इस कैंडल के, ग्रीन कैंडल के, सॉरी रेड कैंडल के डाउन का। अगर बिना स्टॉप लॉस लगाए आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप धोखा कर रहे हो अपने साथ। अपने एथिक्स बना लो, अपने नियम बना लो, बिना नियम के ट्रेडिंग नहीं की जाती। स्टॉप लॉस यहाँ का लगा लो और उसके बाद आप देखते हो कि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है, लेकिन अपने कुछ नियम बनाओ। अब आपको समझ में आ गया बुलिश हरामी पैटर्न कहाँ बनता है, यहाँ डाउन पे बनता है, बॉटम में बनता है। हमें हमेशा ये देखना है कि इसकी जो अगली कैंडल है, यानी ये तो हो गया हमारा बुलिश हरामी पैटर्न। जो तीसरी कैंडल है वो इसके हाई को ब्रेक करनी चाहिए, ब्रेक करके क्लोज होनी चाहिए। तो ये ब्रेक करके क्लोज हो गई, हमने अपनी यहाँ पे एंट्री ली, एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन स्टॉप लॉस लगाएंगे हम जरूर, और वेट जरूर करना। ऐसा नहीं आपने पैटर्न देखा और आप शुरू हो गए। कभी कभार क्या होता है, मार्केट ऊपर नहीं नीचे भी चली, 100 में से 80 बार मार्केट ऊपर जाती है, 80 से 90 बार मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन 10 बार ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट नीचे चली जाए। तो हमेशा हमेशा इसका वेट करना है। चलिए, बाकी मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ गया होगा। मैं जैसे ये पूरी सीरीज खत्म होगी, मैं आप सबको ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न लाइव बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। आप मुझे कमेंट में लिख देना कि कौन से स्टॉक में करना है, मैं सब में लाइव टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो बुलिश हरामी पैटर्न आप लोगों को क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं बियरिश हरामी पैटर्न। देखो इसने ये बता दिया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। जो बियरिश हरामी पैटर्न होगा वो टॉप पर बनेगा यहाँ पर, और वो बोलेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। अगर हमें पता है, हमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखना आता है, तो हम जरूर फॉलो करेंगे उसको। करिए, उसको देख लेते हैं।
ये है हमारा बियरी सलामी पैटर्न। ये है हमारा बुलिश। बुलिश मतलब क्या होता है? जो मार्केट ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ जाने के लिए बताता है, जो बताता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। बियरिश वो होता है जो बोलता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। कलर में बताऊं तो मतलब जो बुलिश होता है वो हमेशा ग्रीन होता है, और जो बेरिश होता है वो हमेशा रेड होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये है हमारा बियरिश हरामी पैटर्न, यानी बियरिश कैंडलस्टिक हरामी पैटर्न। इसमें देखो बुलिश में क्या था? पहले रेड कैंडल थी, और इसमें क्या है? पहले ग्रीन कैंडल है। बुलिश क्या है? ये हमारा नीचे बन रहा था बॉटम पर। बियरिश क्या है? ये बनेगा हमारा टॉप पर। इतनी बात क्लियर? इसको भी चार्ट पे चल के देख लेते हैं, अंतर समझ में आ गया। बुलिश पैटर्न में क्या है? बुलिश हरामी पैटर्न में पहले कौन सी बड़ी कैंडल कौन सी है? रेड। बियरिश हरामी पैटर्न में क्या है? बड़ी कैंडल क्या है? ग्रीन है। चलिए इसे चार्ट पे देख के समझते हैं, वहां पे और बेहतर समझ पाएंगे हम। चलिए, अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक बन रहा है बुलिश, सॉरी बियरिश हरामी पैटर्न। बियरिश कैंडलस्टिक हरामी पैटर्न बन रहा है। इसमें क्या है? पहले पहले इसमें बड़ी कैंडल बनी, ये वाली पहले इसमें बड़ी कैंडल बनी है। उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल बनी है। बड़ी कौन सी है? ग्रीन। छोटी कौन सी है? रेड। ये क्या है हमारा? बियरिश हरामी पैटर्न है। बियरिश हरामी पैटर्न है। अब यहाँ पे भी कुछ चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी है। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको गांठ बांध लो। अ, इसको हमेशा फॉलो करना। यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे एक अच्छा खासा मतलब थोड़ा सा अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पे मार्केट ऊपर आई, हमने देखा, क्योंकि हमें पता है, यहाँ पे हमने देखा यार, यहाँ पे एक बियरिश हरामी पैटर्न बन रहा है, यानी बियरिश कैंडलस्टिक हरामी पैटर्न बन रहा है। अब जैसे ही आपने इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा, आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको कुछ चीजें देखनी है। पहली चीजें देखनी है, भाई टॉप पे बन रहा है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि इससे जो तीसरी कैंडल है वो इसके लो को ब्रेक करे। लो का मतलब समझ में आया आपको? यानी ये जो रेड कैंडल है, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? चलो, ये जो रेड कैंडल है, इसके लो को ब्रेक करनी चाहिए इसकी अगली कैंडल, यानी तीसरी कैंडल। अगर ये इसके लो को ब्रेक कर रही है तो ही आप इसमें एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। जैसा कि हमने देखा कि ये वाली कैंडल जो है इसके लो को ब्रेक कर रही है। यार ये बहुत बड़े बड़े नहीं हो रहे हैं? चलो, हमने देखा कि ये जो तीसरी कैंडल है, ये इसके लो को ब्रेक कर रही है। जैसे ही हमने देखा, अब हम क्या करेंगे? इसमें एंट्री ले लेंगे। एंट्री लेने के बाद हमें हमेशा याद रखना है, स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस कहाँ का लगाएंगे? ये जो बड़ी कैंडल है इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं पता कि डाउन ट्रेंड में भी पैसा कमाया जा सकता है, यानी अगर मार्केट नीचे जा रही है तो भी एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो शॉर्ट सेल करके। और भी तरीके हैं, उसमें मैं बता दूंगा। उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना अभी। यहाँ पे आपने हरामी पैटर्न देखा, फिर से मैं बताऊं, हमेशा ये देखना कि यार जहाँ से मार्केट उठी है, जैसे यहाँ से ऊपर जा रही है, तो यहाँ से लेके, यानी यहाँ से अप टेन से, यानी टॉप से लेके बॉटम के बीच में कम से कम 15 से 20 कैंडल होनी चाहिए। तो अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलता है। हमने देखा यार कम से कम 15 से 20 कैंडल है, ठीक है। हमने दूसरी चीज़ देख ली, 15 से 20, पहले की चीज़ देखी, 15 से 20 कैंडल है। हमने देखा बुलिश हरामी पैटर्न बना, हमने फिर देखा इसकी अगली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया, हमने एंट्री ले ली, हमने स्टॉप लॉस लगा लिया, अब हमें प्रॉफिट देखने को मिल गया। बिल्कुल सिंपल सी बात। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस प्रकार से बिहारी सरामी पैटर्न बनता है, बुलिश सरामी पैटर्न बनता है। बैक टेस्टिंग करोगे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देख लिया ना आप लोगों ने? चलो समझ में आ गया आप लोगों को, बेहतर है। देखो मैं काफ़ी बेहतर और काफ़ी सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग कोई पढ़े लिखे नहीं है, या फिर हम लोग सारे, मुझे लगता है मैं बिगनर के हिसाब से समझाना चाहता हूँ, ताकि हमें डिटेल में समझ में आए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इस वीडियो को देखो। एक बार सीखना है और ज़िंदगी भर बेनिफिट्स लोगे आप। कुछ लोग ऐसे होंगे जो भाई अपना नुकसान कराने के बाद देख रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो शुरुआती में दौर में देख रहे होंगे। लेकिन ज़िंदगी में एक ही बार तो सीखना है, बार-बार थोड़ी ना सीखना है।
आराम से सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एक बार अच्छी स्किल हो गई, एक बार अच्छी आपकी पकड़ हो गई इसमें, ज़िंदगी भर कमाना है। लेकिन एक बार सीखने में क्या जाता है? अपनी ज़िंदगी का 1 से 2 घंटा, 1 से 2 दिन, 1 से 2 हफ्ता अगर आपने सीखने में दे दिया, तो वो 1 से 2 हफ्ता अगर पूरी ज़िंदगी आपको कमा के देगा तो क्या दिक्कत है? चलिए बहरहाल वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं बातें करने लगा तो। बुली सलामी और बियरी सलामी पैटर्न आपको समझ में आ गया मुझे लगता है। ये वाला भी क्लियर है आप लोगों का? ये भी समझ में आ गया आप लोगों का? ये भी, ये क्या है हमारा बुली सलामी और ये क्या है हमारा बियरी सलामी। ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गए। देख लेते हैं हम अगले कैंडलस्टिक पैटर्न को। पियर्सिंग लाइन। चलिए इसको देख लेते हैं। देखो जो हमारा बुलिश ये वाला है हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश पियर्सिंग लाइन, और ये है हमारा डार्क क्लाउड कवर। बुलिश का काम क्या होता है? ये बताता है कि भाई मार्केट ऊपर जानी है। और डार्क क्लाउड कवर यानी काले बादल से ढका हुआ कुछ, समथिंग ऐसी कुछ नाम है इसका। हम्म, इसका काम क्या है? डार्क क्लाउड कवर हमें बताता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, और पियर्सिंग लाइन हमें बताता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। अब फिर से बता दूं, पियर्सिंग लाइन क्या है? बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कहाँ बनेगा? हमेशा बॉटम पर बनेगा। डार्क क्लाउड कवर कहाँ बनेगा? हमेशा टॉप पर बनेगा। क्योंकि एक बात बताओ, छत से ही तो नीचे चीजों को फेंका जा सकता है। छत से ही चीजें नीचे गिरती हैं अपने आप। तो यानी ऊपर से नीचे गिरेगी। अब हमें क्या देखना है? मार्केट ऊपर जाने के बाद ही तो नीचे आएगी, या नीचे से नीचे नीचे जाती रहेगी? कभी कभार होता है नीचे से नीचे भी जाती है। लेकिन बहरहाल हमारे जो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो हमेशा टॉप पर बनता है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा बॉटम पर बनता है। डार्क क्लाउड कवर हमारा बनेगा टॉप पर, और पियर्सिंग लाइन बनेगी हमारी बॉटम पर। पियर्सिंग लाइन में क्या होता है? इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, वो देख लो। सबसे पहले जो इसमें कैंडल बनती है वो बनती है रेड कैंडल। उसके बाद जो अगली कैंडल होती है वो होती है आपकी ग्रीन कैंडल। लेकिन इसमें क्या होता है? ये जो रेड कैंडल होती है, यानी रेड कैंडल में क्या हुआ? यहाँ से रेट ओपन हुआ, रेट ओपन हुआ यहाँ से, यहाँ पे आके क्लोज हो गया, यहाँ पे आके क्लोज हुआ। इसकी अगली कैंडल जो है, जो कि हमारी ग्रीन कैंडल है, उसका रेट कहाँ से ओपन होगा? नीचे से। इसका रेट नीचे से ओपन हुआ और यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। तो अब हमें ये देखना है कि रेड कैंडल के 50% कम से कम पार कर जाना, 50% तक पहुंचना चाहिए ग्रीन कैंडल। यानी ये जो रेड कैंडल है, इसके 50% कम से कम 50% अंदर होना चाहिए ये रेड ग्रीन कैंडल। अब हम देखेंगे तो कम से कम इसका 50% यहाँ पे मान लेते हैं। तो यहाँ तक तो ये गया हुआ है, यहाँ तक तो उसके 50% को टच कर रखा है। बस यही देखना है हमें, और कुछ नहीं देखना। पहली रेड कैंडल है, दूसरी रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल ने क्या कर रखा है? इसके 50% को घेर रखा है। स्टार्ट इसके नीचे से हुआ है और इसके 50% तक चला गया, बात खत्म। अब इस प्रकार का कैंडल स्टिक पैटर्न अगर हमें टॉप पे बॉटम पे देखने के मिलता है, तो ये हो जाता है हमारा बुलिश एंगल्फिंग, सॉरी बुलिश पियर्सिंग लाइन हो गया ये। इसको चार्ट पे चल के समझते हैं। अच्छा, क्लियर हुई कि नहीं हुई? फिर से बता दूं। ये हो गई हमारी रेड कैंडल। हमें ये देखना है, रेड कैंडल है हमारी, पहले यहाँ पे रेड कैंडल है। दूसरी, इसके नीचे से एक और कैंडल स्टार्ट हुई, और वो क्या हुई? इसके रेड वाले के 50% तक पहुंच गई वो। यानी ये इसका, इसके आधे को भी टच कर गई वो। यानी नीचे से स्टार्ट हुई और फिर भी इसके आधे को टच कर दिया उसने, बस इतना समझ लो। इसको चार्ट पे चल के समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा। ये है हमारी पुलिस पियर्सिंग लाइन। हम्म, चलो अब यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे वो तो खैर बताने वाली चीजें थी, इसमें इतना क्लियर दिख रहा था। कोई जरूरी नहीं है इतना क्लियर देखने की। चार्ट पे जिस प्रकार से दिखता है उस पे चल के बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। यानी मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी, नीचे लगातार नीचे आ रही थी। नीचे आने के बाद हमने भी पढ़ा था या हमने देखा था कि यहाँ पे क्या है? पहले एक रेड कैंडल बनी, ठीक है। फिर हल्के नीचे से, देखो अगर आप लोग देख पा रहे हैं, हल्के नीचे से एक ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई और इसके 50% को टच कर दिया उसने, यानी इसके आधे को टच कर दिया। हमने देखा इसने इसके आधे को टच कर दिया,
तो ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया? ये बन गया हमारा पियर्सिंग लाइन, जो कि हमने पढ़ा था प्रीवियस, जो कि अभी हमने देखा भी था। यहाँ पे हमने देखा था ये वाला कैंडलस्टिक बन गया पियर्सिंग लाइन, हमने तो पढ़ा था, हमें समझ में आ गया यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या बना, एक पियर्सिंग लाइन बन गया। एक पियर्सिंग लाइन यानी कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। अब हमें क्या चीज़ ध्यान देनी थी यहाँ पे, कि कहाँ बनना चाहिए है, बॉटम पर। ठीक है, बॉटम पर बना है। बॉटम पर बनने के बाद कम से कम टॉप से लेके, यानी यहाँ से लेके, टॉप से लेके बॉटम के बीच में कम से कम 15 से 20 कैंडल होनी चाहिए, जो कि है। अब हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, ये भी चीज़ देख लेनी है हमें। हमें एंट्री हमेशा लेनी है, ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है, इसकी जो अगली कैंडल है वो इसके हाई को ब्रेक करे, कम से कम हाई को ब्रेक करके क्लोज हो। तो हमने यहाँ पे देखा कि हाँ यार, इसकी अगली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया है। हमने देखा इसकी अगली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया है, हमने एंट्री ले ली, लेकिन स्टॉप लॉस लगाएंगे हम यहाँ का। स्टॉप लॉस का मतलब अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज मतलब कि अगर मार्केट इतनी नीचे गिरेगी तो क्या होगा, आपका जितना भी स्टॉक ले रखा है आपने, वो अपने आप सेल हो जाएगा। तो हमने यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दिया, हमने एंट्री यहाँ की ले ली, और हमने देखा एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिला। बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये वाला समझ लेते हैं, डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर में क्या होता है, पहले एक ग्रीन लाइन बनती, मतलब यानी डार्क क्लाउड कवर हमारे टॉप पर बनता है। तो पहले क्या बनती है हमारी, एक ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद उसके 50% से एक और दूसरी कैंडल बनना शुरू हो जाती है, रेड कैंडल। उसके बाद हम समझ जाते हैं डार्क क्लाउड कवर है, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। इसे चार्ट पे देखते हैं। चलो, यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट क्या है, एक अच्छे खासे अप पर थी, मार्केट ऊपर जा रही थी। मार्केट ऊपर जा रही थी, हमने देखा कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेड शुरू हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे एक और रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल इसके 50% के अंदर घुस गई, मतलब यानी ये इसके बॉडी के 50% से ज़्यादा की है वो, ज़्यादा बड़ी कैंडल। हम समझ गए ये डार्क क्लाउड कवर कैंडल है। हमें क्या देखना था, ये टॉप पर बननी चाहिए, जो कि ये बन चुकी है। बॉटम से लेके टॉप के बीच में कम से कम 15 से 20 कैंडल होनी चाहिए, जो कि बीच में है। यानी बॉटम से लेके टॉप के बीच में कम से कम 15 से 20 कैंडल होनी चाहिए, जो कि है। अब हम क्या देखेंगे कि जो इसकी अगली कैंडल है, यानी इन दोनों कैंडल के बाद जो तीसरी कैंडल बन रही है, वो इसके लो को ब्रेक करे, यानी इसके लो को ब्रेक करे इसको। अब देखेंगे इसकी अगली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक नहीं किया, तो अभी हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। अभी हम वेट करेंगे कि यार इस वाली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक नहीं किया, हम देखते हैं तीसरी ने ब्रेक नहीं किया, चौथी को देखेंगे इसने भी ब्रेक नहीं किया, पांचवी को देखेंगे इसने भी ब्रेक नहीं किया। अब छठी कैंडल को देखते हैं तो इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया। बस हम यहीं पे इससे एंट्री लेंगे। हमने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया इसके हाई का, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे हमने एंट्री ली। उसके बाद देखेंगे अच्छी खासी मार्केट डाउन है, यहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हो गिरती हुई मार्केट में। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। चलिए, अब अगली वीडियो को अगली उसको देखते हैं, ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप। ये तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है सरल है समझना। अगर आपने पहली वीडियो देखी है मेरी, तो उसमें मैंने बताया था एक मारूबुजू। तो ये क्या है, ये दोनों मारूबुजू हैं। ये जो दोनों हैं, ये भी मारूबुजू है। ये रेड कैंडल भी एक मारूबुजू कैंडल है, और ये ग्रीन कैंडल भी एक मारूबुजू कैंडल है। अब ये क्या है, बुलिश है, और ये वाली बेयरिश है। अब ये बुलिश क्यों है, ये इसके नाम से ही पता चल रहा है, ट्विज़र बॉटम। अब बॉटम पर बनेगी, अगर नीचे बनेगी तो ये मार्केट ऊपर ही तो बताएगी कि ऊपर जाएगी मार्केट। और ये ट्विज़र टॉप है। अब ये वाली ट्विज़र टॉप है। टॉप पे बनेगी तो मार्केट कहाँ जाएगी, नीचे ही जाएगी ऑफ कोर्स। तो ये ट्विज़र टॉप है, ट्विज़र बॉटम है। ये भी हमारा एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है। पैटर्न है, तो इसको भी समझ लेते हैं चल के चार्ट पे ही। चलो।
अब देखो यहाँ पे मार्केट अच्छी खासी गिर रही थी, यहाँ पे मार्केट गिर रही थी, हमें यहाँ पे एक देखने को ये मिला, ये यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला एक ट्विज़र बॉटम। यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिला? ट्विज़र बॉटम। ये देख रहे हो आप? पहले इसमें रेड कैंडल बनी है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है। हम समझ गए भाई मार्केट अच्छी खासी गिर रही थी। यहाँ पे हमें देखने को मिल गया ट्विज़र बॉटम। हमें पता चल गया ट्विज़र बॉटम के बाद क्या होता है, लेकिन हमें यहाँ पे इसका भी क्राइटेरिया क्या होता है, यही होता है कहाँ पे बननी चाहिए, जैसा कि इसके नाम ही से पता चला है बॉटम पर, तो बॉटम पर है, ठीक है। यहाँ टॉप से लेके बॉटम के बीच में कम से कम 15 से 20 कैंडल होनी चाहिए। अगर हम गिनने जाएंगे तो 15 से 20 कैंडल तो होगी। देखो 15 से 20 कैंडल इसलिए बताई जाती है क्योंकि ये पक्का कंफर्मेशन सोर्स, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन होती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। चलो, अब हमने यहाँ पे देखा कि चलो यार, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्विज़र बॉटम बन रहा है। अब हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, हमें एंट्री लेनी है कि हमें जो देखना है कि जो तीसरी कैंडल है वो इसके हाई को ब्रेक करे। तो हम देखते हैं इस वाली कैंडल ने क्या है, जो इसकी तीसरी कैंडल है उसने इसके हाई को ब्रेक किया है, हाई को ब्रेक करके क्लोज हो गई वो। तो अब हम एंट्री ले लेंगे यहाँ पे। हमने इस वाली कैंडल स्टिक से एंट्री ले ली, लेकिन एंट्री लेने के बाद हमारा सबसे पहला काम, ये लेते समय सबसे पहला काम क्या होगा, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके लो का। हमने देखा ट्विज़र बॉटम बना, बॉटम पर बना, 15 से 20 कैंडल है इसके बीच, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में 15 से 20 कैंडल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने यहाँ पे ऐसे एंट्री ले ली, हमने ये देखा कि इसकी तीसरी जो कैंडल है उसने इसके हाई को ब्रेक किया, हमने बोला बहुत बढ़िया है। हाई को ब्रेक करने के बाद हमने एंट्री ली और एक अच्छा खासा हमें एक प्रॉफिट देखने को मिला। अच्छा, एक चीज़ मैं भी बता देता हूँ, जितने भी लोग अभी वीडियो में बने हुए हैं वो देख पाएंगे, यहाँ पे एक और कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है जो कि बताता है मार्केट नीचे जाएगी। अब ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है इसके बारे में मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। ये भी एक प्रकार का कैंडल स्टिक पैटर्न है जो बताता है कि मार्केट नीचे जाएगी। बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। चलिए, ट्विज़र बॉटम समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं ट्विज़र टॉप के बारे में। ट्विज़र बॉटम का काम होता है मार्केट को ऊपर की तरफ दिखाना कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। ट्विज़र बॉटम का काम होता है मार्केट को नीचे की तरफ बताना कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। चलो, देखो ट्विज़र बॉटम जो था उसमें पहली कैंडल कौन सी थी, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो पहली कैंडल थी इसमें, माफी चाहूंगा मैं, ट्विज़र बॉटम में पहली कैंडल थी रेड, दूसरी कैंडल कौन सी थी, ग्रीन। अब जो हमारा ट्विज़र टॉप है उसमें पहली कैंडल कौन सी है हमारी, इसमें हमारी पहली कैंडल है रेड, ग्रीन, और दूसरी कैंडल क्या है, रेड। चलो, ये तो समझ में आ गया कि ट्विज़र बॉटम, ये ट्विज़र टॉप बन रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो यार मैं दिखा देता हूँ, क्यों इतनी टेंशन लेते हैं मेरे रहते हुए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है हमारा ट्विज़र बॉटम और ये है हमारा ट्विज़र टॉप। इसका काम क्या है, ये बताता है मार्केट ऊपर के लिए कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाएगी, और इसका काम क्या है, ट्विज़र टॉप का ये बताता है कि यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आएगी, सिंपल। चलो, तो ट्विज़र बॉटम का एग्जांपल मैं दे चुका हूँ आपको, कैंडल मतलब चार्ट पे ही यहाँ पे बता चुका हूँ। यहाँ पे हमारा बना था ट्विज़र बॉटम, ये रहा। अभी हम देख लेते हैं ट्विज़र टॉप को। तो अगर आप यहाँ पे आकर देखोगे तो ये हमारे ट्विज़र टॉप बन रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ से मार्केट क्या होगी, नीचे जाएगी। अब हमें क्या देखना है कि ट्विज़र टॉप हमेशा कहाँ बनेगा, टॉप पर। तो यहाँ से क्या मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, यहाँ पे एक ट्विज़र टॉप दिखा हमें, हम बिल्कुल सतर्क हो गए, हमें पता चल गया यहाँ से मार्केट अब नीचे जाएगी। अब हमें इसका क्राइटेरिया देख लेना है कि यार, सबसे पहले टॉप पे बनना चाहिए, चलो बना टॉप पे, बहुत बढ़िया, टॉप पे बनाइए। टॉप पे बनने के बाद हमें ये देखना है कि इसकी जो तीसरी कैंडल है वो इसके लो को ब्रेक करे, यानी इस हिस्से को ब्रेक करे, ब्रेक करके क्लोज हो। तो अगर हम देखते हैं इसकी जो तीसरी कैंडल है उसने इसके लो को ब्रेक कर दिया, इस वाली कैंडल ने। अब हमने एंट्री कहाँ से ली, इस वाली कैंडल से हमने एंट्री ले ली अपनी। अब एंट्री लेने के बाद, या एंट्री लेते समय हमारा सबसे पहला काम क्या है, एंट्री लेने के बाद हम स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके हाई का। हमने यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया और उसके बाद हम देखते हैं मार्केट अच्छी खासी डाउन गिरी, बहुत नीचे गई, यानी मार्केट ऊपर जा रही थी,
हम लोग समझदार बच्चे हैं, हम लोगों ने पढ़ाई की, प्रैक्टिस की काफ़ी, हमें पता चला यहाँ पे 2Z टॉप देखने को मिल रहा है हमें। यानी ये भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, 2Z टॉप हमें देखने को मिला। अगर हमने यहाँ पे कुछ खरीद रखा था, बाय कर रखा था, तो फ़ौरन हम उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया मार्केट नीचे जाने वाली है। अदरवाइज़ सेल भी कर दिया हमने और फिर हमने शॉर्ट सेल या पुट बाय कर लिया। उसके बाद देखते हैं एक अच्छा खासा मार्केट डाउन गई। यानी हमने मार्केट ऊपर जाने पे भी कमाया और मार्केट नीचे जाने पे भी कमाया। मज़े आ गए हमारे। चलो, आई होप कि आपको ये 2Z टॉप समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देख लेते हैं अगले कैंडलस्टिक पैटर्न को। ओफो! कितने कैंडलस्टिक पैटर्न देख लिए वैसे अभी तक? इंग्लिश हरामी देख लिया हम लोगों ने। पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर देख लिया। 2Z बॉटम, 2Z टॉप देख लिया। अच्छा, ये आज आज का हमारा लास्ट का ये है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो, मैंने आपको सिंगल भी बता दिए, डबल भी बता दिए, अब तीसरा बताने जा रहा हूँ। ये आज का लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है। देखो, हमें सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम चार्ट के सामने बैठते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि भैया हमें हैमर पता है तो हैमर ही बनेगा, हैंगिंग मैन बनेगा, शूटिंग स्टार बनेगा, या इन्वर्टेड हैमर बनेगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगा, क्रेस्टन डोजी बनेगा, मॉर्निंग स्टार बनेगा, पियर्सिंग लाइन बनेगा, ट्विज़र बॉटम बनेगा, या यही सब बनेगा। क्या पता है इसमें से कुछ एक साथ तो सब बन नहीं सकते, लेकिन एक ना एक तो बनेगा ही। और इसके अलावा जो अभी वीडियो आएगी मैं उसमें आपको आरएसआई का यूज़ बता दूंगा। आरएसआई इंडिकेटर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। और मूविंग एवरेज, इन तीन चीज़ों को अगर आपने समझ लिया, पढ़ लिया, तो देखो, मैं ये नहीं बोलता कि आप हज़ारों चीज़ सीखो, लेकिन जितनी भी चीज़ आप सीखना चाहते हो, जैसे अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न, अगर आपने तीन चीज़ भी सीख ली और इस पर एक अच्छी खासी कमांड बना ली अपनी, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। बहरहाल इसको समझते हैं। ये है हमारा, इसका नाम है हमारा थ्री वाइट सोल्जर। अच्छा, व्हाइट सोल्जर का मतलब क्या है, व्हाइट सोल्जर ही क्यों है? क्योंकि पहले टाइम के जो वो होते थे ना कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे अभी तो रेड जो बियरिश कैंडल होती है, यानी जो नीचे की तरफ मार्केट का इशारा करती है कैंडल्स, वो कौन सी होती है? रेड कैंडल होती है। यानी वो कैंडल क्या होती है? रेड कैंडल होती है। और जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाती है, ऊपर की तरफ का इशारा करती है, वो होती है हमारी ग्रीन कैंडल। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मार्केट को जो नीचे लाती थी वो ब्लैक कलर की कैंडल हुआ करती थी, और जो ऊपर जाती थी वो होती थी हमारी वाइट कलर की कैंडल। जैसे ये हमारी ग्रीन है तो ये वाइट, ये पहले की वाइट कैंडल है, और जो हमारी रेड है ये पहले की हमारी ब्लैक कैंडल है। अब कलर चेंज हो गए भाई, ट्रेंड चेंज हुआ तो हम देखते हैं, कुछ चीज़ समझ लेते हैं। अब ये अगर इस प्रकार के थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी ग्रीन थ्री, हाँ, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमें बॉटम पर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ का मतलब है, अगर बॉटम पर देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अगर हमें ये वाले कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप पर देखने को मिलते हैं, यानी ऊपर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी अच्छी खासी। चलो इसको चार्ट पे चल के समझ लेते हैं। ये होता है हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो है हमारा थ्री वाइट सोल्जर क्या है, ये हमारा बुलिश कैंडल। और ये थ्री ब्लैक क्रो, ये कौन सा है? क्रोज। ये है हमारा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश का काम होता है मार्केट ऊपर ले आना, बियरिश का काम होता है मार्केट नीचे की तरफ इशारा करना, बुलिश का काम होता है ऊपर की तरफ इशारा करना। इनके क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। चलिए पहले थ्री वाइट सोल्जर को देखते हैं एंड फिर थ्री ब्लैक क्रॉस को देखते हैं। चलिए चार्ट पे चलते हैं। चलो, ये आ गए हम चार्ट पे। चार्ट, चलो। तो जैसे ही हम चार्ट पे आए, हमने देखा यहाँ पे क्या है भाई, एक मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी। देखो, चीजें इतनी मुश्किल होती नहीं है जितनी हम लोगों ने बना रखी है। यार, अलग लोग भी पैसा कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट से, नेटवर्क मार्केटिंग से। हम लोग भी कमाना चाहते हैं उसमें, और हमें डिफरेंस इतना है कि वो लोग सीख रहे हैं, चाहे पैसा गवा के ही सीखे हों। और हम लोग क्या करते हैं, आते ही सोचते हैं झंडे उखाड़ देंगे, या फिर हम लोग सोचते हैं ये स्टॉक मार्केट नेटवर्क ट्रेडिंग एक तरह से जुआ है, रातों रात किस्मत पलट जाएगी। भाई ऐसा नहीं होता। आपको सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आपको अपने एथिक्स बनाने पड़ेंगे, अपना एक नियम बनाना पड़ेगा।
कई बार ऐसा होता है कि अगर हम मार्केट एक पैसा भी ऊपर गई है तो हम फुल मोटिवेटेड होते हैं। हम सोचते हैं चलो यार बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा खासा मार्केट जा रहा है, हम सब कुछ हो जाएंगे। लेकिन जब हम देखते हैं एक पैसा नीचे गया, हम लोग पैनिक हो जाते हैं। दुनिया की सारी चीज़ें भूलकर हमारा सारा कॉन्सेंट्रेट इधर आ जाता है। ऐसा नहीं करना, अपने एक एथिक्स बनाओ, स्टॉप लॉस लगा के करो। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जा रही है, 1 रुपये आपका नुकसान हो गया, अगर तो उससे क्लोज करो, ट्रेड को क्लोज करो, बंद करो। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जा रही है, आपको पैरामीटर्स पता है अपने, क्लोज करो। वरना कभी कभार आप सोचते हो 1 रुपया नीचे गई है कि कोई बात नहीं वापस आ जाएगी, फिर वो 2 रुपये नीचे चली जाती है, आप सोचते हो 1 रुपये पे है तो मैं बेच दूंगा। फिर वो 3 रुपये चली जाती है, फिर आप सोचते हो 2 रुपये पे है तो मैं बेच दूंगा। फिर सोचते हो 4 रुपये चली गई, फिर सोचते हो 3 रुपये पे है तो बेच दूंगा। इस चक्कर में आप अपना पूरा कैपिटल लॉस कर लेते हो। अपने एथिक्स बनाओ, अपनी साइकोलॉजी चेंज करो। रिस्क रेशियो पे बात करूंगा मैं भी आने वाली वीडियो में। चलो बहरहाल ये भी आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी साइकोलॉजी चेंज करो, स्टॉप लॉस लगाओ सबसे ज़्यादा। चलो, बात कर रहे थे हम थ्री वाइट सोल्जर के बारे में। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि मार्केट नीचे आ रही थी, एक अच्छी खासी मार्केट डाउन में थी, डाउन ट्रेंड में थी। और फिर अचानक हमें देखने को क्या मिला, जब ये अचानक से हमें देखने को मिला यहाँ पर क्या देखने को मिला है हमें, थ्री वाइट सोल्जर। यानी पहले ग्रीन कैंडल देखने को मिली, उसके बाद ये वाली दूसरी ग्रीन कैंडल, और ये वाली तीसरी ग्रीन कैंडल। हमने देखा मार्केट नीचे जा रही है, हमें नहीं पता कितनी नीचे गिरेगी, लेकिन हमने कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए। कैंडलस्टिक पैटर्न में बताया गया है कि यार ये तो मार्केट नीचे जा रही है। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिला एक थ्री वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न। हम समझ गए यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अब हमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो देखनी थी। पहली बात क्या देखनी थी, हमें ये पता था कि चलो ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, डाउन ट्रेंड में बना, हम समझ गए, ठीक है। अब हमें एंट्री कहाँ से लेनी है इसमें, एंट्री लेनी है ये जो तीन कैंडल का, तो हमारा इस तीन कैंडल का नाम ही है हमारा क्या, थ्री वाइट सोल्जर। लेकिन जो चौथी कैंडल है वो इसके हाई को ब्रेक करे। यानी ये जो इसका हाई है कैंडल का, तीसरी कैंडल का जो हाई है ये वाला, इसको ब्रेक करके क्लोज होनी चाहिए अगली कैंडल। ये वाली जो कैंडल है हमारी, ये वाली जो कैंडल है हमारी, ये इसके तीसरी कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोज हो, जो कि हुई है। हमने देखा कि भाई ये तीसरी कैंडल के हाई को ब्रेक करके छोटी वाली कैंडल क्लोज हुई है, यानी बंद हुई है। अब हम समझ गए यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। अब हमने यहाँ पे इससे एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद सबसे पहला काम स्टॉप लॉस लगाया हमने यहाँ का, पहली कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाया। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। किस वजह से मिला, हमने प्रैक्टिस की। मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट नीचे आ रही थी, हमें यहाँ पे एक थ्री वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला। हमने देखा डाउन ट्रेंड में बॉटम पर बना है। जो चौथी कैंडल है उसने इसकी तीसरी कैंडल के हाई को भी ब्रेक किया है, जैसे कि ये वाला जिसका हाई है, ये वाला जो हाई है इसको भी ब्रेक किया है। बस इतना देखा हमने, एंट्री ले ली, और एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिला। हमने स्टॉप लॉस भी लगाया था। बस दैट्स इट। चलो ये चीज़ समझ में आई आपको, प्रैक्टिस करोगे यार अपने आप समझ में आएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, घबराने वाली बात नहीं। अब देख लेते हैं हम, देख लेते हैं हम थ्री ब्लैक क्रॉस को। क्रॉस, देखो थ्री ब्लैक क्रॉस कहाँ मिलेंगे हमें, टॉप पर, क्योंकि वो क्या होते हैं, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। वो क्या बताते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। अब क्या देख रहे थे हम, यहाँ से देखा हमने कि यार मार्केट तो ऊपर जा रही है। हमने यहाँ से देखा कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट ऊपर आ गई। अब हमें थोड़ी ना पता कि कब मार्केट नीचे जाएगी। अब हमें कोई सिग्नल दे या फिर कोई चीज़ हो ऐसी जिससे हमें पता चले। अब हमें क्या देखा कि यार यहाँ पे एक ब्लैक थ्री क्रॉस देखने को मिल रहा है। ये जो है थ्री ब्लैक क्रॉस, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो बियरिश वाला था, जो बियरिश वाला था वो कैसे कलर का था, ग्रीन कलर का।
सॉरी, जो बुलिश वाला था वो था ग्रीन कलर का, यानी जो मार्केट को ऊपर की ओर इशारा कर रहा था वो तीनों कैसे थे, ग्रीन कलर के। और जो मार्केट को नीचे की ओर इशारा कर रहे हैं वो कैसे हैं, रेड कलर के। जो मार्केट को ऊपर की ओर ले जाने के लिए इशारा करते हैं, जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, थ्री वाइट सोल्जर जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो कहाँ पर बनते हैं, बॉटम पर। जो मार्केट को नीचे की तरफ धकेल के इशारा करते हैं कि ये नीचे की तरफ मार्केट गिरेगी, वो कहाँ पर बनते हैं, हमेशा टॉप पर। तो ये चीज़ आपको बता देना चाहता था मैं। ये यहाँ पे बने थ्री ब्लैक क्रॉस। तो हमें क्या देखना है, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, हमें देखना है कि यार पहली बात तो ये टॉप पे बनने चाहिए, जो कि बन रहे हैं, ये टॉप पर बन रहे हैं, ये तीनों टॉप पर बन रहे हैं। ठीक है, ये तीनों टॉप पर बन रहे हैं। अब हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, एंट्री लेने के लिए हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो चौथी कैंडल है, जो ये वाली कैंडल है, ये जो है हमारी कैंडल ये वाली, ये इसके लो को ब्रेक करे, इस वाले लो को, जो कि इसने नहीं किया, यानी इसकी चौथी कैंडल ने इसकी लो को ब्रेक नहीं किया। अगर आप देख पा रहे हैं तो लो को ब्रेक नहीं किया उसने। अभी हमें एंट्री नहीं लेनी है, हमें इंतजार करनी है इसकी पांचवी कैंडल का, और पांचवी कैंडल ने भी इसकी लो को ब्रेक नहीं किया। लेकिन जो छठी कैंडल है, ये छठी कैंडल है, इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया। यानी ये क्या है, ये इसका लो है। तीसरी कैंडल के लो को किसने ब्रेक किया, छठी कैंडल ने। अब हम जैसे ही देखते हैं इसकी छठी कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया, हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बना लेंगे और यहाँ पे देखते हैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। या अगर हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बाय कर रखा था, कोई स्टॉक बाय कर रखा था, तो हम यहाँ पे आके हमें पता चला कि यहाँ पे थ्री ब्लैक क्रॉस बन रहे हैं, यानी ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो बताते हैं मार्केट नीचे जा रहे हैं। तो हमने जितना भी प्रॉफिट बुक करना था कर लिया, हमने यहाँ पे इसको सेल कर दिया और हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। वीडियो में अगली वीडियो में थ्री कैंडल स्टिक जितने भी होते हैं, तीन प्रकार के कैंडल स्टिक पैटर्न, उसके बारे में बात की जाएगी। बाकी आज के लिए यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, चाहे वो आपकी RSI के ऊपर हो, मूविंग एवरेज के ऊपर हो, कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर हो। मैं लाइव पेपर ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा आपको, ये सारी चीज़ें लाइव फॉलो करके दिखाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यार सच बताऊं, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक करने में क्या जाता है, कोई दिक्कत है क्या? आपका भी सनी देओल की तरह 2.5 किलो का हाथ तो है नहीं जो उठाने में दिक्कत है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दिया करो, चाहे हाय हेलो लिख दिया करो, हालचाल ही पूछ लिया करो, वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करो। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोबारा।